नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई। आदिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पहले इकाई में हम लोगों ने पहले पार्ट में 126 क्वेश्चनों को देखा था और हम इसमें उसके आगे करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं 127 नंबर पे। भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की है। यह किस कवि का कथन है? पुष्पदंत का, धनपाल का, शालिभद्र सूरि का या स्वयंभू का? तो सही आंसर है पुष्पदंत का। बिसलदेव रासो मूलतः एक गीति काव्य है, स्मृति काव्य है, शोक गीत है या गेय काव्य? तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में आना चाहिए कि जो ये है वो एक गेय काव्य है। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय, दामोदर शर्मा, नरपति नाल्ह या जिनधर्म सूरि? तो सही आंसर है दलपति विजय। पियू चित्तौड़ ने आवहु सावन पहली तीज, जोवे बाट विरहिनी रिमन खीन अवने खीज। संदेशो पिन साहिबा पाछो घिरियन देह, पंछीला आ घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। उपयुक्त पंक्तियां किस रासो ग्रंथ से उद्धृत है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, चंदनबाला रासो या रेवंतगिरी रास? तो सही आंसर है खुमान रासो। विदेशी इस्लाम धर्म का प्रवेश हिंदी साहित्य इतिहास के किस काल में हुआ था? आदिकाल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में या रीति काल में? सही आंसर है आदिकाल में। अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, चंदनबाला रास, राउलविल संदेश रासक? सही आंसर है संदेश रासक। आदिकालीन समस्त साहित्य का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो आगे देखिए, ऑप्शन है 10, 6, 8, 4। तो सही आंसर है हमारा 8। रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाला साहित्य वह है जिनमें राजपूत राजाओं की वीर गाथाएं मिलती है तथा श्रृंगार जिनका सहायक रस है, जिनके नाम के पीछे रासो शब्द लगा रहता है, जो आकार में निरंतर बढ़ते गए हैं सभी। तो आंसर है सभी। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? राम सिंह, जिनदत्त सूरि, ज्योतिश्री ठाकुर, अमीर खुसरो? सही आंसर है जिनदत्त सूरि। मैं ऑप्शन दबाती जाऊंगी साथ में ताकि आप लोग रिवीजन कर सके। दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ 6ठी शताब्दी की रचनाओं में परमात्म प्रकाश और योग सार से माना जाता है। और ये किस कवि की रचनाएं हैं? जोइंदू की, पुष्पदत्त की, स्वयंभू की या देवसेन की? तो सही आंसर है जोइंदू की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? बाण, गुणाढ़, रोड़ा कवि या दामोदर शर्मा? तो सही आंसर है दामोदर शर्मा। राउलवेल की रचना शैली उसे सिद्ध करती है कि वह एक महाकाव्य है या चंपू काव्य है, वीर काव्य है या खंड काव्य है? तो हम सभी लोग जानते हैं वो एक चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। वसंत विलास नामक आदिकालीन लौकिक साहित्य की रचना वन्य विषय है। षट ऋतु वर्णन, 12 मासा, वसंत मास में राजाओं द्वारा आयोजित विविध उत्सवों का वर्णन या वसंत ऋतुओं और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण? तो सही आंसर है वसंत ऋतु का और उस स्त्रियों का उसमें विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण। आगे देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है या समाज शास्त्रीय ग्रंथ है? तो सही आंसर है यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। डोला मारूरा दूहा एक ऋतु वर्णन काव्य है, एक ऐतिहासिक काव्य है कि लोक भाषा काव्य है, विरह काव्य है? सही आंसर है लोक भाषा काव्य है। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक प्रसिद्ध कवि है। उमापति, दामोदर शर्मा, कवि गंग या जगन्नाथ दास रत्नाकर? सही आंसर है उमापति। विद्यापति की पदावली किस भाषा में संपन्न हुई रचना है? भोजपुरी, अवधी, अपभ्रंश या मैथिली? तो हम जानते हैं मैथिली।
विद्यापति की पदावली निम्नलिखित में से किस रस की रचना है? श्रृंगार, भक्ति, वीर या शांत? सही आंसर है श्रृंगार। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को विद्यापति की पदावली के संदर्भ में यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, मीर तकी, राबिया, मोइनुद्दीन चिश्ती? तो सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस भाषा में लिखा था? ब्रज में, फारसी में, अरबी में या संस्कृत में? सही आंसर है फारसी। पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस काव्य रूप को अपनाया? शायरिया, शेर, रुबाइयाँ या गजल? तो सही आंसर है गजल। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? अपभ्रंश, मैथिली, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, अपभ्रंश? तो सही आंसर है इन तीनों भाषाओं में। कीर्तिलता भाषा स्वयं विद्यापति ने निम्नलिखित में से किसे माना? भोजपुरी को या मैथिली को, अवहट को, अपभ्रंश को? तो सही आंसर है अवहट। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन है जिसमें उन्होंने अपने यश के चहु ओर प्रसारार्थ काव्य रचनाएं करवाई, अपने स्मारक के रूप में कीर्ति स्तंभ बनवाया, प्रजा के कल्याणार्थ अनेक सामाजिक सुधार किए, या तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया? तो सही आंसर है तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली? फागु, रास, आचार या चरित्र? तो सही आंसर है रास। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? राजस्थानी, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल? सही आंसर है अपभ्रंश में। जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य क्या है? जैन तीर्थकों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में, कृष्ण की लोक लीलाएं एक प्रकार का रूपक काव्य है, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य? तो सही आंसर है जैन तीर्थकों के जीवन चरित्र और वैष्णवन जो अवतारों की कथाएं हैं उन्हीं के आदर्शों को इसमें दिखाया गया है। आगे देखिए, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठ योगी कौन थे? तो नाम है चुनकर नाथ, चौरंगी नाथ, मस्तेंद्र नाथ या गोरखनाथ? सही आंसर है गोरखनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? भरथरी, कणहपा, जलंधरीपाव, चुणकर नाथ? सही आंसर है कणहपा। चर्या पद क्या है? ये भी प्रश्न नेट में अक्सर पूछा जाता है कि चर्या पद क्या है। नाथों की आचार संहिता है, बौद्धों का एक ग्रंथ है, सिद्धों की आचार संहिता है, या बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद है? तो सही आंसर यही है कि चर्या पद बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पदों को कहते हैं। निम्नलिखित में से चर्या शब्द का क्या अर्थ है? आचार या आचरण, दिनचर्या, सिद्धांत, आश्चर्य या अचंभा? तो आंसर है आचरण। चर्या पद और दोहा कोश क्या है? नाथों की सिद्धांतवली है, जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ है, सिद्धों की रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं, बौद्ध दर्शन की आधार पुस्तकें हैं? तो सही आंसर है सिद्धों की दो प्रमुख रूप है रचनाओं के। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा? चौरंगी नाथ, गोरखनाथ, मस्तेंद्र नाथ, भरथरी? और सही आंसर है गोरखनाथ। गुरु महिमा, इंद्रिय विग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किस आदिकालीन साहित्य धारा के अंतर्गत हुआ है? नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य या जैन साहित्य? सही आंसर है नाथ साहित्य। सरहप्पा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा, चर्या पद, आगे है दोहा कोश, गोरखबानी? सही आंसर है दोहा कोश।
बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की? वज्रयान, हीनयान, दुखवाद, महायान। और सही आंसर है वज्रयान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? ढोला मारूरा दोहा, राउल वेल खुसरो की पहेलियां या दोहा कोश। सही आंसर है दोहा कोश। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बिसलदेव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है? स्त्रीय जन्म काहे दी, ये कुछ पंक्तियां दी हुई है जिसमें प्रश्न दिया गया है कि बिसलदेव का रानी राजमती से तीसरे विवाह पर अन्य दो रानियों का विलाप, राजमती की बातों से राजा बिसलदेव का रुष्ट हो जाना, राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग उपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना, या रानी राजमती की कुलीन गृहिणी होने के नाते अत्यंत स्वाभिमानी होना। तो सही आंसर है पंडित के द्वारा संदेश पहुंचाना। राजा बिसलदेव किसके पुत्र थे? प्रश्न है जयसिंह ऑप्शन, राजा आना, भोज परमार, परमरी देव। तो आंसर है राजा अन्ना। हमीर रासो के रचनाकार कौन थे? देवसेन, शारंगधर, नरपति नालय, जगनीक। तो आंसर है शारंगधर। किम बुझे रतिवंती राजन, यह निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा राजकाज की उपेक्षा कर प्रणय लीलाओं में लीन होने पर कही गई? तो देखिए इसमें ऑप्शन में बिसलदेव के लिए, भोज परमार के लिए, पृथ्वीराज चौहान और सहलदेव सिंह के लिए। तो आंसर है पृथ्वीराज चौहान। ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक सत्यानुसार पृथ्वीराज चौहान पर किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी ने, दारा शिकोह ने और महमूद गजनवी, बाबर। तो आंसर है मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? कांड, अनुच्छेद, समय या परिच्छेद या अनुच्छेद। तो समय जो इनको कहा गया है। खोकट, समय या कैमास वध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है? पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो। तो सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें राजा विजयपाल के प्रेम और युद्धों का वर्णन हुआ है। इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामलदान, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, डॉक्टर बुलर आदि ने इनको अप्रमाणिक माना है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही बात है कि इसमें विजयपाल नहीं, पृथ्वीराज चौहान का प्रेम और युद्धों का चित्रण है। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? और उत्तर रहे 4 संस्करण, जिनको लघु, दीर्घ और विस्तृत रूप जो है उनके संस्करण माने जाते हैं। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमार रासो। आंसर है पृथ्वीराज रासो। आल्हा और उद्दल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किस वर्ण्य विषय है? हमीर रासो, परमार रासो, खुमान रासो या विजयपाल रासो। तो आंसर है परमार रासो। आगे देखिए, कौन सा ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तककार रूप आज तक उपलब्ध ही नहीं हो सका है। तो इसमें ऑप्शन है भरतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो, परमार रासो, बिसलदेव रासो। और प्रश्न का जवाब है हमीर रासो। बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर जो है निर्देश स्पष्ट करें। 12 बरसो वही 12 से वो बहुत रात्र मझारी, जेठ वदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो इसमें कहीं न कहीं इस शब्द का नालह जो है ने दे भी रखा है। नरपति विजय, शालिभद्र सूरी, नरपति नालह और देवसेन। तो आंसर है नरपति नालह। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? विद्याधर, सोमप्रभ सूरी,
हेमचंद्र या धनपाल? तो आंसर का जवाब है हेमचंद्र। आसुंग कवि की रचना है चंदनबाला रास, आसुंग, चर्यापद, वेमीनाथ रास या स्तुलिबद्ध रास? तो प्रश्न का जवाब है चंदनबाला रास। कुमार पाल प्रतिबोध रचयिता के एक रचयिता है हेमचंद्र, लक्ष्मीधर, धनपाल, सोमप्रभ सूरी? तो सही आंसर है सोमप्रभ सूरी। प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? जोइंदु, शबरपा, लक्ष्मीधर या सोमप्रभु? तो आंसर है लक्ष्मीधर। नए कुमार चरियू के रचनाकार हैं स्वयंभू, रोड़ा, सुमति गणी या पुष्पदत्त? तो उसका है स्वयंभू, पुष्पदत्त। आगे है जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है भटकेदार, केशवदास, मधुकर कवि या विद्यापति? तो सही आंसर है मधुकर कवि। उपदेश रसायन के रचनाकार है जिनदत्त सूरी, सोमप्रभु सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी? तो आंसर है जिनधर्म सूरी। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी 4, 10, 8 और 7? सही आंसर है 8। खुमालपाल रासों के रचनाकार हैं दलपति विजय, जगनीक, नरपति नाल है या सारंगधर? तो सही आंसर है दलपति विजय। पृथ्वीराज रासों के नागरे प्रचारनी सभा काशी संस्करण में, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, उसके अनुसार इसमें कितने समय या खंड है? 100, 69, 50 या 80? तो 69 इसमें समय है। पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से कौन है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवीदास या डॉक्टर बुलर? तो सही आंसर है श्याम सुंदर दास, क्योंकि ये नागरिक प्रचारनी सभा में जहाँ से प्रकाशित हुआ था उसी के संपादक भी थे, इसलिए उन्होंने इनको प्रमाणिक माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि है विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनीक या चंद्रबरदाई? तो आंसर है चंद्रबरदाई। जय चंद्र प्रकाश के रचयिता का नाम है भटकेदार, विद्यापति, मधुकर कवि या अमीर खुसरो? तो सही आंसर है भटकेदार। रनमल छंद काव्य के रचयिता है लक्ष्मीधर, अमीर खुसरो, श्रीधर या विद्यापति? तो श्रीधर इसके रचयिता है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने, बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने? सही आंसर है धीरेन्द्र वर्मा ने। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इन सभी को? सही आंसर है कीर्तिलता को उन्होंने कहानी कहा है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया पृथ्वीराज रासों में, कीर्तिलता में, परमार रासों में, बीसलदेव रासों? सही आंसर है बीसलदेव रासों। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा? तो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं अब्दुल रहमान, उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद? तो सही आंसर है अब्दुल रहमान। करकंड चरित्र के रचनाकार है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, कन्नाभर मुनि? तो सही आंसर है कनकाम्बर मुनि। विजयपाल रासों के रचयिता कौन है? जगनीक, चंद्रबरदाई, नल सिंह, नरपति नाल? सही आंसर है नल सिंह। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहप्पा, डोमीपा? कुछ ऑप्शन इधर भी दिए हुए हैं। चलिए, तो दो ऑप्शन और है, लुईपा या स्वयंभू? तो सही आंसर है सरहप्पा। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण का सबसे पहले लिखा? हिंदी व्याकरण को जॉर्ज ग्रियर्सन, जेशुआ केटलर, गार्सा दत्तासी, बेशमिन शूलज? तो सही आंसर है जेशुआ केटलरी। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? तो सही आंसर है संस्कृत।
अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? नामवर सिंह जी ने, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी अंतर की त्यागे माया, दुबता मिटे सहज में रहे। रचयिता के रचनाकार है मत्स्येंद्र नाथ, राम सिंह, गोरखनाथ, सरहप्पा। सही आंसर है गोरखनाथ। रेवंतगिरी रास रचना ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। विजेंद्र सेन सूरी, सुमति मणि, हेमचंद्र, गोरखनाथ। तो सही आंसर है विजय सेन सूरी। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? माखनी, राजमती, दुर्बाबाई, पद्मावती। तो सही आंसर है राजमती। दोहा या दोहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? संस्कृत, पाली, हिंदी और प्राकृत। तो सही आंसर है प्राकृत। ढोला मरोरा दोहा की नायिका का नाम क्या है? राधा, मारवनी, दमयंती, पद्मावती। तो सही है मारवनी। आगे देखिए, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पृथ्वीराज रासो का, रनमल छंद का, मझावती का, परमारासो। तो सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुन। इस पंक्ति के रचयिता के नाम है अमीर खुसरो, मधुकर कवि, विद्यापति, भट्ट केदार। तो सही आंसर है विद्यापति। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को दिखा। ये पंक्ति किसकी है? जगनीक की, विद्यापति की, भट्ट केदार, अमीर खुसरो। तो सही आंसर है जगनीक। साहित्य प्रत्येक देश की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, शुक्ल जी का, बालकृष्ण भट्ट का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो सही आंसर है शुक्ल जी का। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। हम सभी जानते हैं कि ये जो है अमीर खुसरो की पंक्ति है। देसियल बहिना सब जन मीठा, ते देसन जपहो अवहट्टा। ये पंक्ति है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, भट्ट केदार या विद्यापति। तो हम लोगों को ये जानकारी है, ये विद्यापति की पंक्ति है। अवधू रैया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। हेमचंद्र, गोरखनाथ, सरहप्पा, चंद्रवरदाई। तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है। पुस्तक जलहन हाथ दे, चली गजन नृपकाज। विद्याधर की पंक्ति है, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले, चंद्रवरदाई की ये पंक्ति है। चलिए, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, ढोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक से कथन है। पहले जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह जी। तो ये कथन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तही बट चित्त विसास करूं, सरहे कहूँ उवेश। तो ये कथन है गोरखनाथ, विद्यापति, शबरपा, सरहप्पा। तो सही जो पंक्ति है वो है सरहप्पा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो सही कथन है रामचंद्र शुक्ल के। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाले जाति भी अपने से भी नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह और प्रेमचंद। तो सही कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। यह सिर नवे न राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, ये तन जायो छूट। तो ये पंक्ति किसकी है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को इधर, कबीरदास की, नानक की, सूरदास की या चरणदास की। सही पंक्ति आंसर है चरणदास। कुटिल केस सुकेश
सुदेश पोहे परिचियत पिक सद कमल गंध बयसंद हस गति चलित मंद मंद। जलहन विद्यापति चंद्रप्रदाय हेमचंद्र। सही आंसर है चंद्रप्रदाय। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आमतौर पे फेमस नहीं है और इधर रचनाकारों के नाम है, हम लोगों को सम्मिलित करना है। तो इसमें आंसर में ख दिया है, तो देखिए ए का 3 यानी कि तरंगवती जो है वो पादलिप्त सूरी का है। बी का 1 तो जो है सुरसुरी से का है धनेश्वर का। भुवन सुंदर का सी का है 5 विजय सिंह। और लीलावती जो है वो कौतूहल का। तो कुछ नई पंक्ति नहीं है, इसी तरह के नेट में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से भर्तृहरि की रचना नहीं है। नीति शतक, प्राण सांकली, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। तो हम लोगों को पता है प्राण सांकली इनकी नहीं है। रत्न शेखर सूरी, ये कुछ पंक्तियां दी है जो कुछ रचनाएं हैं, इनको रचना का मिलान करना है। आंसर देख लेते हैं सीधा। ग में 1 के 3 यानी कि रत्न शेखर सूरी जो है वो सिर सिरीवाल कहा का है। बी का 5, सी का 1 सेतुबंद का प्रवर सेन, डी का 2 तो जो है महावीर प्रसन्न का श्रीचंद का। ये कुछ रचनाएं हैं जो बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलती हैं। इधर है पौमुचर्यु, नाय कुमार, भविष्यत कथा और जाम्बू सामी चर्यु, पुष्पदत्त, वीर, स्वयंभू, धनपाल, नरसेन। तो आंसर देखिए। ए का 3 पौमुचर्यु से है स्वयंभू। बी का 1 नाय कुमार का है पुष्पदंत की, मतलब नय कुमार है ये। भविष्यत कथा हम लोगों को पता है धनपाल की है, सी में 4। और ये जो है ये है इसकी वीर की। नय नदी करकंड चरियु और कान कामर मुनि, सुदर्शन चरियु, पद्म कीर्ति। इसमें देखिए क में 2 में ये वो ये जो है वो है सुदर्शन चरियु की। बी में है करकंड चरियु, कान कामर मुनि का। पद्म कीर्ति जो है सी में 4 ये योगसार की, पद्म कीर्ति योगसार की। डी में है 3 ये है डी में 3 ये। परमार्थ प्रकाश, साव्य धम दोहा, पाहुड़ दोहा, वैराग्य सार, राम सिंह देव सिंह। कुछ रचनाएं हैं देखिए। ए का 4 परमार्थ प्रकाश की है जोइंदु के। बी का है 2 सावय धम दोहा यानी देवसेन के। सी का 1 राम सिंह पाहुड़ दोहा। हम लोग 2 तो जान ही रहे थे, वैराग्य सार जो डी का है सो इसके। चलिए जोइंदु, देव मुनि, ये कुछ रचनाएं और दे रखी है, जिंदर सूर्य। तो हम लोग इसमें देखते हैं जो जोइंदु दिया रखा है उसकी रचना इधर दे रखी है। अब पहले आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे योग सार की है जोइंदु की। जयदेव मुनि नाम उधर दे रखा है और जयदेव मुनि का जो है वो है भावना संधि प्रकरण। सी में जिनधर्म सूर्य में जो दिए रखा है वो है का स्वरूप कुल, जो उधर ऑप्शन में था महेश्वर सूर्य जो है वो है स्वयं मंजरी। इसमें से पुष्पदंत की रचना नहीं है। नाय कुमार चरियु, सुदर्शन चरियु, जसहर चरियु और 63 महापुरुष कुलानकार। तो सही रचना है सुदर्शन चरियु, इनकी रचना नहीं है। निम्न में से हेमचंद्र की रचना नहीं है। प्राकृत प्रकरण, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित्र, छंदोनुशासन। तो सही आंसर है ये हेमचंद्र कुमारपाल प्रतिबोध, इनकी रचना नहीं है। ये कुछ कथन दिए हुए हैं और इधर लोगों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें सही आंसर देख लेते हैं। ए का 4 यानी कि ये कथन जो है वो हेमचंद्र का है। बी का 2 धम कंत्यु वाला जो है वो देवसेन का है। सी का 5 तो ये जो है ये 5 का ऑप्शन ही नहीं दे रखा, 4 एक कबीर दे रखा है। और ये है मुनि राम सिंह। अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, सोम प्रभाचार्य। तो इधर प्रबंध चिंतामणि, काल स्वरूप कुलरम और प्राकृत प्रक्रम दिया गया है। चलिए इसमें ग है। ए का 5 यानी कि हम लोगों को अब्दुल रहमान जो है वो है संदेश रासक। तो ये हम लोगों को वैसे जानकारी है इस बात की।
तो ऐसे मिलान कर लेंगे। आगे देखिए जो सामने दिख रहा है, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास। सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो है शालिभद्र सूरी का। बी में है चंदनबाला रास, तो ये है सुमति मणि गनी या मणि का। स्थूलीभद्र रास जो है वो है जिनधर्म सूरी का, और रेवंतगिरी रास है विजय देव सूरी का। आगे देखिए, पलहन, सुमति गुणी, प्रज्ञा तिलक, सार मूर्ति, ये बड़े अलग अलग नाम दिए हुए हैं और वो बहुत कम किताबों में मिलता है। देखिए पहले नंबर पे है पलहन है आबू रास, पहली बार नाम सुना है। बी में 5 है नेमिनाथ, सी में 1 है कछुली रास, और सार मूर्ति है गैर कुमार रास। आगे देखिए इसमें कैसे कैसे दिया, इनमें हम मिलान कर लेते हैं। ए का 2 जिन पद्म सूरी, ख का है 5 राजशेखर सूरी, जिन पद का है 4 कलहन, और नेमिनाथ रास है सुमति गनी का, सॉरी विनय चंद्र सेन का। आगे देखिए नामकरण को लेकर है इसमें डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहु सांकृत्यायन, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। किसने क्या नाम दिया है उसी पर ही प्रश्न आधारित है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो नाम दिया है वो है चारण काल और संधि काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हम लोगों को पता ही है। राहु सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, और ये जो अलग नाम दिया है इन्होंने दिया था अंधकार नाम। यहाँ पे फिर कथन और वो दिया हुआ है, ये अलग अलग कथन है और ये लोग उनके नाम हैं लेखकों के। सबसे पहले एक जो नाम है वो है जालंधर नाथ का, ए नाम से। जो बी है वो है 2 नंबर, यानी ये है कणहप्पा का। सी जो है वो 1 नंबर है, तो ये जो भोग्या सूते है वो है गोरखनाथ का कथन, और डी जो है 5 है, तो ये जालंधर नाथ का है। इसी तरह के कुछ प्रश्न हमारे सामने और आ रहे हैं जिनके आंसर देखिए। ये कथन दिया हुआ है इसमें भी, जैसे चंद्रबरदाई का, सरहप्पा का, दलपत विजय का, अमीर खुसरो, शालिभद्र सूरी का। तो इसमें देखिए उज्ज्वल बरन अधीनतन, सबसे पहले क में है 4, अमीर खुसरो का कथन है। 2 नंबर पे जो है वो है ये, सॉरी ये ख व हम लोग मिलान कर रहे हैं, सॉरी। कै नंबर पे है 4 अमीर खुसरो, इसका है 2 सरहप्पा का एक कथन है ये। इसमें सी में जो है वो चंद्रबदाई का कथन है ये वाला, और इसमें जो है शालिभद्र सूरी का है। पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, हमीर रासो, कीर्ति पताका, खुमान रासो। तो हम जानते हैं कीर्ति पताका विद्यापति का है, तो इसमें आंसर बनेगा हमारा क। विजयपाल रासो जो है वो है नल सिंह का। बी में हमीर रासो है सारंगधर का। सी में हम लोग जान ही रहे विद्यापति का है। खुमान रासो जो है वो दलपति विजय का है। आगे देखिए यहाँ पे भी दे रखा है नरपति नाल है, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, मधुकर कवि। ऑप्शन है ग। 1 में है 2 नरपति नाल है, भीषलदेव रासो। बी में है 5 चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। सी में है 1 जयमयंक प्रकाश, मधुकर कवि का है जयमयंक जस चंद्रिका। परमार रासो, कीर्तिलता, शवकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें देखिए मिलान करने में क में आता है जगनीक, फिर इसमें कीर्तिलता में आता है विद्यापति, शवकाचार्य में आता है देवसेन, और भरतेश्वर बाहुबली रास में आता है शालिभद्र सूरी। असंगु कवि जिनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी और सुमति मणि। इनका ऑप्शन में देखिए हम लोग इसका आंसर देख रहे हैं ख। आसंगु कवि को जो दिया गया है वो है चंदनबाला रास। जिनधर्म सूरी को दिया गया है स्थूलीभद्र रास। विजयसेन सूरी को दिया गया है रेवंतगिरी रास, और सुमति गनी को दिया है नेमिनाथ रास से मिलान होगा।
आगे देखिए, दोहा कोश, चर्यापद, कोल ज्ञान निर्णय और हुंकारा चित्त विद्यानुभाव। तो इसमें दोहा को, इसमें जो है मिलान करने में आ गया। दोहा कोश है सरहप्पा का, चर्यापद है शबरपा का। ये जो दो नाम दिए गए हैं, जैसे ये मस्तेंद्र नाथ का और ये है जोनंद्र नाथ का, ये कुछ अलग नाम दिए हैं। आगे देखिए, इसमें भी क गृहिणीनाथ जो है वो है गोरक्ष गीता, चरपटीनाथ चरपटराथ का, चुरंगीनाथ वायु तत्व भावनोपदेश और भर्तहरि का है वैराग्य शतक। आगे है रनमल छंद, अखलदास खींची री वचनिका, वीर रामायण और राउल वेल। इसमें देखिए, रनमल छंद जो है वो है श्रीधर का। ये अचलदास की जो वचनिका है वो दी गई है शिवदास चारण की। वीरामन के जो है वो सी में है कुशल लाभ के, नहीं बादर डाटी की। और डी में है राउल वेल जो है वो रोड़ा का है। ये कुछ लास्ट क्वेश्चन बच रहे हैं। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा का नाम किसने दिया? तो प्रश्न का जवाब है मुनिदित ने। सरहप्पा किस जाति के थे? ब्राह्मण, मली ब्राह्मण, या फिर ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, चेंज लिखा है, और तो ये ब्राह्मण। हाव निवासी खम्मन बतारे, मोहर वियोगा ने जाए। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? लुईपा, कुकरिपा, डोमीपा, कणहप्पा। तो आंसर है कुकरिपा। इनको आरोही कालक्रम में व्यवस्थित किया। एक होता है आरोही यानी कि चढ़ते क्रम में, और एक होता है अवरोही उतरते क्रम में। तो हम लोगों को आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पुरानी रचना जो होगी वो सबसे पहले आएगी। तो सबसे पुरानी में परमुचरी ही है, फिर महापुराण, ढोला मारोदूर और संदेश शासक, क्योंकि ये 1300 शताब्दी में तो सबसे पुरानी है। तो आंसर होगा ये। निम्न रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी आरोही है जो आगे बढ़ते क्रम में। तो आंसर है अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति और कबीर। ये आरोही कालक्रम में लगाया गया है। होना तो ये अवरोही चाहिए, क्योंकि अमीर खुसरो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन इन्होंने आरोही लिखा है। मुझे लगता है ये अवरोही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शबरपा, सरहप्पा, शबरपा, कणहप्पा, डोमीपा, मतलब ये इनको क्रम से विभाजित किया है कि सबसे पहले कौन आता है। तो ये करीब 250 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने देखे आदिकाल में, जिनका रिवीजन हम लोगों को जो है काफ़ी मदद मिलेगी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और अगले वीडियो में मैं करूँगी भक्ति काल के सभी टॉपिक्स पर बात, और ताकि आपका जो है तैयारी और अच्छे से हो सके। धन्यवाद।